हाय, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस 1 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैथ्स के रहेंगे, इनका पार्ट 8। और यहाँ पे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं करते हैं तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिलहाल काफी सारे ऑफर मिल जाएंगे। फ्री क्लासेस हमारी रेगुलर रहती हैं। अभी प्रैक्टिस सेशन होता है डेली मैथ्स और रीजनिंग का, तो आप ये फ्री सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अभी कुछ ऑफर चल रहे हैं, उनको आप डेफिनेटली जो है वो समझ लीजिए, बिकॉज अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो अभी जो है हमारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं और एक साथ में ऑफर चल रहा है कि अगर आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है, 2 मंथ आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। और फिलहाल अगर आप कोर्सेज देखेंगे तो हमारे एफकेड का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है 17 जून से। इसके अलावा जो है अगर आप बात करेंगे तो सीएपीएफ का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आईएमए का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट मंथ से प्राइस क्योंकि हाइक हो रहे हैं तो अभी इसी मंथ आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सो दैट आपको बेनिफिट मिले, आपको ज्यादा प्राइजेस जो है वो पे ना करने पड़े। तो एक तो प्राइजेस इस टाइम पे नॉर्मल है और साथ में 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। तो इस तरह से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। द बेस्ट इज कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपको 6 to 8 मंथ्स लगते हैं सीडीएस को अच्छे से सीडीएस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। और उसके बाद आप फिर रिवाइज कर सकते हैं, एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे काफी सारी चीजें रहेंगी। और अगर आप इस कोड का यूज करते हैं करियर स्टडी लाइव, तो आपको यहाँ से 10% का ऑफ मिलता है, तो जिससे कि आपका सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट और कम हो जाता है। तो चलिए अभी करते हैं सेशन को ऑफ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, प्लस ज्वाइन करने के भी अनअकैडमी का मिल जाएगा, मेरी प्रोफाइल का, और साथ में ग्रुप का भी मिल जाएगा, तो सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 71। हमें कहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन 0 एंड π/2। 0 और π/2 मतलब 0 से 90 के बीच में एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी जरूर होगी विच सेटिस्फाई द इक्वेशन sin की पावर 4x माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 1, जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। सपोज करिए कि इफ मैं ये मान लेता हूं कि x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x है, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आपके पास x की वैल्यू आएगी, यानी कि साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। कितनी आएगी, माइनस b, सो दिस इज माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर। सो b स्क्वायर कितना बनेगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2ab यानी कि 2 इंटू, ओके, b स्क्वायर माइनस 4ac बनना है, सॉरी, b स्क्वायर 4 और प्लस सी बन जाना है। सो दिस इज 8 अपॉन में, यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। आपको पता है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। और अपॉन में वैल्यू कितनी बनेगी, अपॉन में बनेगी 2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। सो x की वैल्यू यानी कि साइन स्क्वायर x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में 2 इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 है, अंडर रूट ऑफ 8 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 2 रूट 2, तो दिस इज रूट 2 बचेगा जब 2 से कट करेंगे। सो दैट मीन्स साइन की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू इतनी लिख रहा हूं। ओके, सो जस्ट यहीं पे हमें आंसर मिल गया, हमें आगे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है। अब देखो सिंपल सी बात है, ये चीज सभी को अच्छे से क्लियर होगा कि जो साइन होता है ना, वो साइन स्क्वायर एक्स जो होता है ना, वो 0 इज लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। मतलब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में ही रहती है हमेशा। बट ये तो 1 प्लस रूट 2 है या फिर 1 माइनस रूट 2 है, तो दैट मीन या तो ये नेगेटिव आ रहा है या तो फिर ये 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये गलत हो गया। द सेकंड वन इज, हमें कहा है कि साइन 1.5 इज ग्रेटर देन कॉस 1.5। सो साइन 1.5 जो है वो ग्रेटर होगा कॉस 1.5। आई होप आपको पता है कि 1.5 मींस 1.5 रेडियन, रेडियन की बात हो रही है ये। तो आप थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करो। आपको पता है कि पाई रेडियन जो है, पाई रेडियन आपके पास होता है 180 डिग्री। तो पाई रेडियन है तो यानी कि यहाँ पे हमें 1, अगर 1 रेडियन लिखेंगे तो ये कितना आएगा, 180 अपॉन में पाई। सो अगर मुझे 1.5 रेडियन लिखना है तो 1.5 रेडियन आएगा 180 अपॉन में, पाई को मैं 22/7 लिख रहा हूं इंटू 1.5। सो ये आ जाएगा नियरली 80, मतलब 80 के अराउंड आ जाएगा। सो इसको आप लिख सकते हैं
मतलब 85 86 85 डिग्री के आसपास आ जाएगा ये। इसको आप एक बार सॉल्व कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया कि कितना बनना है। सो आपके पास 1.5 रेडियन जो हमें गिवन है, देखो डिग्री होता तो यहाँ पे डिग्री लगाना था, डिग्री को हम ऐसे लिखते हैं हमेशा 20 डिग्री 60 डिग्री, अगर कोई यूनिट नहीं लगा है दैट मीन वो रेडियन यूनिट है। ओके, सो 86 डिग्री की बात हो रही है। सो 86 डिग्री पे रिलेशन क्या रहेगा? सो यहां पे आपके पास रिलेशन क्या रहेगा, मैं 90 के बिल्कुल जस्ट पास है। अगर आप साइन की बात करते हो, साइन थीटा की बात करते हो, तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक वो 1 से मतलब कहां तक जाएगा, सॉरी 0 से 1 तक जाएगा। ठीक है, 0 से 1 तक जाएगा, मतलब वो इंक्रीज करता है। जबकि कॉस की बात करते हैं तो कॉस जो है वो 0 डिग्री पे 1 होता है और वो 90 पे 0 होता है, तो दैट मीन वो डिक्रीज करता है। अब बस अब 86 कहां होगा, 86 यहां जैसे होगा। और अगर 45 पे बात करें तो 45 पे ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है। मतलब 0 से 45 तक कॉस की वैल्यू ज्यादा होती है साइन से, और 45 से 90 तक साइन की वैल्यू ज्यादा होती है कॉस से। तो हमसे कौन सा पूछा है, हमसे पूछा है साइन ऑफ 86। मतलब अगर आप अप्रोक्सीमेट भी निकालोगे 80 के अराउंड आएगा। सो हमेशा हमारे पास 45 से ऊपर जो है वो साइन ही बड़ा होता है, और हमें कहा भी है कि साइन 1.5 इज ग्रेटर देन 1 कॉस 1.5। दिस इज ट्रू, सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमें कहा है क्वेश्चन नंबर 72 है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल्स ऑफ depression of two object P and Q situated on the ground on the same side of the tower separated at a distance of 100 into 3 minus root 3 are 45 and 60. So the height of the tower is, तो height of tower जो है वो कितना होना है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं यहां से, सिंपल सी बात है। आपके पास एक टावर है, टावर से दो आपके पास पॉइंट है P और Q, कोई ऑब्जेक्ट है, लेट दिस इज P एंड दिस इज Q, एंड इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमें गिवन है 100 इंटू, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है 100 इंटू 3 माइनस रूट 3, ये डिस्टेंस है इनके बीच में। और इनके जो एंगल है, ठीक है, जो डेप्रेशन एंगल है वो हमें गिवन है, कितने हैं, 60 एंड 45 गिवन है। तो दैट मीन नॉर्मल सी बात है, दिस विल बी 45 एंड दिस विल बी 60। अब ये मत समझिए कि डायरेक्ट गिवन है, क्योंकि डेप्रेशन एंगल जो है वो किस तरह से बनेंगे, यहां से कोई स्ट्रेट लाइन हम लेंगे तो दिस विल बी 45 एंड ये बड़े वाला एंगल जो होगा ये होगा 60। तो अब क्योंकि जब दो स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो इस तरह से जब एक एंगल 45 होगा तो उसका अल्टरनेट एंगल भी 45 होगा ना। तो जो डेप्रेशन एंगल होते हैं वही सेम एंगल जो है वो एलिवेशन एंगल होते हैं। तो आप डायरेक्टली ये डायग्राम बना सकते हैं। एंड लेट दिस इज पी क्यू आर एस, हम इनको मान लेते हैं। हमें बताना है कि हाइट ऑफ टावर जो है वो कितनी होगी। चलिए, सो अगर सपोज करिए कि अगर आपके पास हाइट जो है वो h होगी, सो जब आप tan 45 यूज करोगे ट्रायंगल पी आर एस में, तो tan 45 यूज करोगे तो आपके पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि आर एस अपॉन में पी आर। सो दैट इंप्लाई आपको ये पता लग जाएगा tan 45 1 होता है, आर एस अपॉन में पी आर। सो दैट इंप्लाई आर एस इज इक्वल टू पी आर आप लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, यानी कि ये पूरी की वैल्यू जो है पी आर इज इक्वल टू एच लिख सकते हो आप। तो एक तो आपको ये रिलेशन मिल गया। दूसरा, अगर आप देखोगे, अगर आप ट्रायंगल क्यू आर एस की बात करते हो, क्यू आर एस की बात, तो यहां पे आपको tan 60 कितना मिलेगा, tan 60 मिलेगा h अपॉन में क्यू आर। तो यहां से क्यू आर कितना आएगा, h अपॉन में tan 60। तो tan 60 की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, सो दिस इज h अपॉन में रूट 3। बहुत ही बेसिक सी वैल्यूज हमने लिखी हैं। सो एक आपको मिल गया कि पूरा पी आर ये जो है ये आपके पास h के बराबर ही होगा, और दूसरा हमने h अपॉन में रूट 3 निकाल लिया है। अब अगर आप ओवरऑल देखेंगे, यहां से कंपैरिजन करेंगे, तो आपके पास ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ठीक है, अगर मैंने पूरी की पूरी वैल्यू, मतलब ये वैल्यू हमें h अपॉन में रूट 3 मिल चुकी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम पी आर को जैसे लिख सकते हैं, पी आर जो है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर करके, और पी आर हमने निकाला है कि वो h के बराबर होगा। पी क्यू जो है वो है 100 इंटू 3 माइनस रूट 3 के बराबर, प्लस क्यू आर जो है वो h अपॉन में रूट 3 के बराबर है। इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, h माइनस h अपॉन में रूट 3, और इसमें भी अगर दैट इंप्लाई में इसमें h कॉमन लूंगा तो 1 माइनस 1 अपॉन में रूट 3, और इसमें भी अगर दैट इंप्लाई h इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3। ठीक है, ये वैल्यू बनेगी, और ऊपर वाले में भी आप रूट 3 कॉमन ले सकते हो। सो फाइनली मैं ये लिख रहा हूं, देखो यहां से अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ये मैंने एक अलग से सॉल्व करा है कि मैं अगर इसको इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये इस तरह से बनेगा। सो फाइनली आपके पास बन रहा है h इंटू रूट 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 3
इज इक्वल टू 100 इंटू, इसमें अगर मैं √3 बाहर लिख दूं तो अंदर क्या बचेगा, √3 - 1 बचेगा। √3 से √3 कट हो जाएगा और 100 इंटू √3 इज इक्वल टू, दैट इंप्लाई h इज इक्वल टू 300। थोड़ा सा कैलकुलेशन रहता है इन क्वेश्चन में, बट अगेन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये ठीक ही रहते हैं, इजिली क्वेश्चन बन सकते हैं आपके अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इन क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, sin x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू सी। तो देन sin की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x जो है वो किसके बराबर होना है। देखो प्रूफ करने में तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप सिंपली क्या करते हो, लेट्स सपोज कि x इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, c आएगा 1/√2 प्लस 1/√2। तो यानी कि ये कुल मिला के वैल्यू कितनी बन जानी है आपके पास, √2 ही बन जानी है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो √2 बन जाना है। सो हमने फाइंड क्या करना है, साइन की पावर, तो दैट इंप्लाई साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x जो है वो किसके बराबर बनेगा। सो दिस इज √2 की पावर 6 प्लस √2 की पावर, सॉरी √2 की नहीं, 1/√2 की पावर 6 प्लस 1/√2 की पावर 6। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 की पावर 6 प्लस 1/√2 की पावर 6, यानी कि कितना बनेगा 1/8 प्लस 1/8। सो इसको लिख सकते हैं 2/8, 4/8 लिख सकते हैं फाइनल, 4/8, 1/2 लिख सकते हैं फाइनल वैल्यू। जस्ट 1 सेकेंड, 1/8 प्लस 1/8 इज 2/8, मतलब हमारे पास 1/4 आ जाना है फाइनल वैल्यू। ठीक है, दिस इज 1/4। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि c की वैल्यू √2, दैट इंप्लाई c जो है वो √2 आया है, c की वैल्यू √2 पुट करके कहां पे 1/4 बन सकता है। तो अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहां पे अगर आप सिंपली देखेंगे बी ऑप्शन में, तो आपके पास क्या बनेगा 1 + 6 इंटू √2 का स्क्वायर -3 इंटू √2 की पावर 4 अपॉन में 4 है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा 1 + 12 माइनस ये बनेगा 4 इंटू 3, 12 अपॉन में 4। सो दिस इज इक्वल टू 1/4। सो बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब आप हिट एंड ट्रायल पे जा सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रूव करने पे जा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा और किसी किसी का वैसे ही गलत हो जाएगा। सो आप हिट एंड ट्रायल पे इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ x सच दैट 1 अपॉन में 1 माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 + 2√3 where 0 is less than x is less than pi/2 and sin x is equal to 3 raised to power sin 2x does not hold good for any real x. Okay, चलिए सो चेक कर लेते हैं। सो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पहला आपके पास है 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स, तो यहां से हम साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 4 + 2√3 है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से कितना आएगा, साइन एक्स आ जाएगा आपके पास, साइन एक्स आ जाएगा 1 अपॉन में 4 + 2√3। ठीक है, सो ये साइन एक्स की वैल्यू बन रही है। इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करो, रैशनलाइज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओके सो 4 + 2√3 है ये, और सॉरी यहां पे 1 माइनस है। अभी थोड़ा सा इसको उस तरफ लेके जाएंगे, सो दैट इंप्लाइज साइन एक्स कितना बनेगा, अभी साइन एक्स मिला नहीं है। सो दिस इज 1 अपॉन में 4 + 2√3 प्लस 1, सॉरी ओके, सो ये क्या बन जाएगा, उस तरफ जाके माइनस हो जाना है, उल्टा हो गया थोड़ा सा, 1 माइनस साइन एक्स है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, साइन अगर मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन में 4 + 2√3। इसका एलसीएम लेंगे तो अपॉन में आएगा 4 + 2√3, 4 + 2√3 माइनस 1 इज 3 + 2√3। तो ये आपके पास वैल्यू बन रही है फाइनली साइन एक्स की वैल्यू। सो साइन एक्स की वैल्यू इतनी आ रही है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं √3 को अंदर बाहर लिखता हूं, √3 अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √3 + 2, और नीचे वाले में अगर मैं 2 को बाहर लिखता हूं, अंदर क्या बचेगा 2 + √3। ये तो कट हो जाएगा, सो बचेगा क्या √3 अपॉन में 2। सो साइन एक्स की वैल्यू अगर √3 अपॉन में 2 आ रही है, सो कब होती है ये होती है साइन ऑफ 60 पे। सो इफ साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, सो दैट इज इक्वल टू साइन 60। अब हमें कहा था कि देयर एग्जिस्ट नो वैल्यू ऑफ एक्स, कि एक्स की कोई वैल्यू होती नहीं जहां पे ये पॉसिबल हो रही है 60 वैल्यू आ रहा है, दैट मीन ये तो गलत कहा इन्होंने, क्योंकि ये मना कर रहे हैं कि कोई वैल्यू होगी ही नहीं, लेकिन हो रही है, बन रही है वैल्यू। एंड द सेकेंड वन इज कि x इज इक्वल टू 3 रेज़्ड टू पावर, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए हमें कहा है x इज इक्वल टू 3 रेज़्ड टू पावर साइन स्क्वायर x है, कि इसके लिए कोई भी जो वैल्यू है वो सही नहीं होगी, नो वैल्यू जो है वो इसको डिफाइन कर पाएगी।
तो देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर जो है ना 0 इज लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं 3 की पावर 0 भी पुट करूंगा, ठीक है, अगर मैं 0 पुट करता हूं और ओके और मुझे चाहिए यहां पे साइन एक्स है, सॉरी एक्स नहीं है साइन एक्स है, ओके। तो अगर मैं यहां पे 0 पुट करूंगा किसकी वैल्यू, साइन, तो साइन 0 आएगा 0 पे, तो गलत हो जाएगा। देखो अगर मैं 0 पुट करता हूं एट साइन एक्स इज इक्वल टू 0 दैट इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे ये बनेगा 0 साइन 0 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 0, तो 0 इज इक्वल टू 1 गलत हो रहा है, नो वैल्यू। उसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ट्राई कर लो, 0 से ऊपर जब भी आप वैल्यू ट्राई करोगे तो ये 3 की पावर समथिंग 3 के फॉर्म में आएगा, और आपको पता है कि साइन जो है वो 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। दैट मीन ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि साइन एक्स जो है 3 रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स है, जहां पे कोई वैल्यू जो है इस चीज को होल्ड नहीं करेगी, रियल वैल्यू इस चीज को होल्ड नहीं करेगी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 0 के केस में इस तरफ तो 0 बन रहा है बट उस तरफ 0 नहीं बन रहा है, समथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो वो तो गलत हो गया। बट अदर देन दैट कोई भी अगर आप वैल्यू ट्राई करोगे तो ये कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। चलिए, सो नेक्स्ट हमारे पास है कि अ ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। तो ये तो थ्योरम ही बन जाएगा। देखिए कभी भी अगर किसी भी इंस्क्राइब्ड सर्कल में, जहां पे ट्रायंगल जो है वो इंस्क्राइब्ड हो सर्कल में, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास कभी भी जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स हो वो अगर ट्वाइस ऑफ द डायमीटर हो, तो दैट मीन वो जो ट्रायंगल होगी वो हमेशा होगी एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब उसमें एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, और उसका हाइपोटेन्यूज जो होगा वो हमेशा डायमीटर ही होता है। सो इट इज कंपल्सरी कि बीसी जो है वो डायमीटर ही होना चाहिए, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तो डायरेक्ट थ्योरम बन जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे हमसे पूछा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी किसके बराबर होगा। चलिए, सो साइन स्क्वायर ए, सबसे पहले साइन स्क्वायर ए तो कितना बनेगा, साइन स्क्वायर 90 बनेगा, प्लस साइन स्क्वायर बी, आपको पता है कि आपके पास ए प्लस बी प्लस सी एंगल जो है वो 180 बनना है, ए तो 90 है, प्लस बी प्लस सी 180 बनना है, सो बी प्लस सी जो है वो 90 बनना है। सो यहां से सी को मैं 90 माइनस बी लिख सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस बी, यानी कि इसको क्या लिखा जा सकता है, ओके, सो साइन स्क्वायर 90 प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और साइन स्क्वायर 90 पे वैसे ही 1 होगा, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये आपने करना था इस क्वेश्चन में, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 76। हमें कहा है कि द एरिया ऑफ अ रोम्बस विद साइड 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल 10 सेंटीमीटर विल बी। एक रोम्बस है हमारे पास, ठीक है, जिसमें साइड जो है वो 13 है, तो साइड तो सारी इक्वल होती है, तो ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, एंड वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। तो दो डायगोनल में से एक जो डायगोनल है वो कितना है, वो 10 है। अब आपको पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, अगर ये मान लीजिए 10 है तो ये 5 होगा और ये 5 होगा, तो अगर ये 5 है ये 13 है, क्योंकि रोम्बस जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी कट करते हैं, तो अगर आप ये चीज लगाते हैं तो ये ऑब्वियसली 12 होना है पाइथागोरस से। 5 12 13 ट्रिपलेट लगा रहा हूं, 5 12 और 13 का, और ये भी 12 होना है, सो 12 प्लस 12 इज 24 आ जाएगा आपका सेकंड। डायगोनल 1 कितना है, 10, सो दैट इंप्लाई डायगोनल 2 कितना होगा, 24। एरिया पूछा हुआ है, ठीक है, सो एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 इंटू, ठीक है, 1/2 इंटू जो भी हमारे पास डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 होगा, सो दिस इज 1/2 इंटू 10 इंटू 24, सो दिस इज इक्वल टू 120। तो आंसर कितना आएगा, इट शुड बी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है हमारे पास। हमें कहा है two circle each of radius r with center p and q are such that each circle passes through the center of the other circle। तो दो सर्कल हैं, ऐसे सर्कल हैं कि एक के सेंटर से दूसरा, मतलब ये वाला इसका सेंटर है और ये वाला दूसरे का सेंटर है, ओके। देन द एरिया कॉमन टू द सर्कल इज लेस देन 1/3 ऑफ सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल बाई। तो मतलब कुल मिला के हमसे डायरेक्ट एक रिलेशन ही पूछा हुआ है कि जो एरिया ऑफ सर्कल है, कॉमन जो आपके पास पार्ट है, ये वाला जो एरिया है कॉमन पार्ट, वो
एक सर्कल के 1/3 से कितना लेस होगा, हमने ये बताना है। चलिए, सो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। ये मैं हटा रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिखना क्या है। मतलब कुल मिला के जो हमने वैल्यूज निकालनी है ना, मैं यहां पे बता देता हूं। हमसे ये पूछा है कि द एरिया कॉमन टू द सर्कल, लेट इसको मैं कुछ वैल्यूज मान लेता हूं, पी क्यू आर एस मान लेते हैं इसको। और ये जो पी क्यू आर एस वाला जो एरिया बन रहा है वो कितना लेस है देन द 1/3 ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। सो कुल मिला के हमने ये बताना है कि एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस सर्कल 2 माइनस, ठीक है, 1/3 ऑफ द इनका 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस सर्कल 2 से ये जो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस ये जो बन रहा है ना टोटल, ये कितना लेस है, ये वैल्यू हमने बतानी है। चलिए, सो देख लेते हैं। रेडियस हमें आर गिवन है, तो रेडियस अगर आर गिवन है तो हमें वैल्यूज ढूंढनी है कि ये वाली वैल्यूज जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे अगर हमने वैल्यू लिखनी है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, ये जो वैल्यू बनेगी अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं, सो लेट हमें गिवन है रेडियस आर है तो ये आर होगा, ये आर होगा और इवन ये भी आर होगा, तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। पहले तो आप ये समझ लो कि हम ये वैल्यू लिख कैसे सकते हैं। अगर मैं आर से एस को ज्वाइन कर देता हूं, आर से एस को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो हमारे पास, देखिए यहां पे अलग से बना रहा हूं मैं, हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन बन रही है इस तरह से। जब मैंने इनको ज्वाइन करा, दिस इज आर, इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा, आर पी और क्यू, इस तरह से एक सिचुएशन बन रही है। तो अगर मैं सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगल को माइनस करता हूं, ठीक है, एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसमें से ट्रायंगल माइनस करता हूं। अब ट्रायंगल वैसे मैं ये माइनस करूंगा, ये और ये ट्रायंगल तो इक्वली बन रही है ना। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो जो ट्रायंगल आपकी लेफ्ट साइड को है वही राइट साइड को ट्रायंगल है। तो अगर मैं सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दूं, ट्रायंगल तो मैं यही माइनस कर रहा हूं लेकिन कुल मिला के वो ऑटोमेटिकली सेकंड वाली ही ट्रायंगल बन रही है, डाउन साइड वाली ही। तो हमारे पास ये बचा हुआ एरिया ये वाला आ जाएगा, मतलब इसको हम इजीली निकाल सकते हैं। तो एक तो हमारे पास ये बन जाएगा, और ट्रायंगल में से, सॉरी, हमने निकालना है सेक्टर में से निकालना है हमने ट्रायंगल को, ओके। और दूसरी साइड अगर हम सेम चीज अगर हम दूसरी साइड भी करते तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन भी बन जाएगी, तो हम इसको भी लिख सकते हैं, ओके। चलिए, सो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। पहले तो अगर हम वैल्यूज देखेंगे, देखो अगर आपको ये पता है कि अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी जहां पे ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये 60 होगा। अब ये डायग्राम बहुत ज्यादा अजीब लगेगी जैसे जैसे मैं इसमें ज्यादा चीजें लिखता रहूंगा, तो मैं सिर्फ वो चीजें लिखता हूं जिनकी आपको जरूरत है। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा इस वाले पार्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे है कि आपको टाइम टेकिंग तो लगेगा समझने में कि क्या करना है। देखिए, अब मैं सिर्फ वो वैल्यू लिख रहा हूं जिनकी हमें जरूरत है, ठीक है। आप पिक करते रहना क्वेश्चन में से। हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास दूसरा सर्कल है, और एक दूसरे के सेंटर से वो निकल रहे हैं। तो हमने अगर इनको ज्वाइन कर दिया, सो ये है हमारे पास P, ये है Q, ये है R और ये है S। अगर इनको मैं ज्वाइन कर दूं तो क्योंकि ये एक दूसरे के सेंटर को टच कर रहे हैं, तो दैट मीन अगर आपके पास टोटल रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा, ठीक है। यहां से P से Q भी रेडियस ही होना है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये बनेगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा, तो ऐसे बोल सकते हैं। और अगर मैं इसको O मान लूं तो ट्रायंगल POR अगर आप देखोगे, ठीक है, ट्रायंगल POR अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या सिचुएशन बनेगी, ट्रायंगल POR, इसमें आप साइन 60 यूज कर सकते हो। तो साइन 60 क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि OR अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज रेडियस। सो दैट इंप्लाई आपको OR मिल जाएगा। OR कितना मिलेगा, R साइन 60, यानी कि √3/2 R। ये वैल्यू थोड़ा सा आप क्रॉस चेक करते रहिए, अदरवाइज आपको भूल जाएगा कि हमने क्या लिखा है। सेम वे में अगर आप यहां पे cos 60 यूज करते हो, अगर आप cos 60 यूज करते हो तो cos 60 क्या बनेगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि OP अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज R। सो यहां से OP कितना मिलेगा, OP मिल जाएगा। वैसे वो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन मैंने यहां पे लिख दिया कि OP हमारा 1/2 R बनेगा। दैट्स इट। सो अब हमने क्या करना है, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये PQRS एरिया क्या आएगा, ठीक है, जो एरिया जो कॉमन टू द सर्कल्स है, जो हमसे कहा हुआ है कि एरिया पासिस थ्रू देन द एरिया कॉमन टू द सर्कल्स, इन दोनों सर्कल का जो कॉमन एरिया है
तो कॉमन एरिया कैसे आएगा, ये जो हमारा एरिया ऑफ पी क्यू आर है, ये कॉमन एरिया कैसे आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं लिख दूं 2 इंटू एरिया ऑफ, ये जो हमारा सेक्शन बनेगा एक पूरा पी क्यू आर एस, उसमें से मैं माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो आपके पास पी एस आर या एक तरफ वाली कोई भी ट्रायंगल लिख लो, इनको लिख सकता हूं। एरिया ऑफ सेक्शन में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दूं, उसका डबल कर दूं क्योंकि दोनों साइड को सेम ही है। तो एरिया ऑफ सेक्शन क्या आएगा, थीटा अपॉन में 360, थीटा 120 है क्योंकि 60 ऊपर है 60 नीचे, तो 120 एंगल बनेगा टोटल पी पे। तो ये बनेगा 2 इंटू 120 अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू ट्रायंगल बनेगा बेस इंटू हाइट। सो बेस कितना है 1/2 इंटू, ओके सो बेस है √3/2 आर इंटू हाइट है 1/2 आर। सो कुल मिला के आपके पास ये क्या बनेगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/2, सो 1/3 बन रहा है। सो दिस इज 2/3 पाई आर स्क्वायर माइनस ये वैल्यू कितनी बनेगी, ये वैल्यू बन जाएगी √3/2 आर का स्क्वायर। ठीक है, यही बनेगा। अच्छा यहां पे सॉरी एक 2/3 था, ये उल्टा लिखो गया। अच्छा ओके जस्ट 1 सेकेंड, अंदर 2 से मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे और कोई वैल्यू हो तो चेक कर लीजिए, सॉरी इसको आप 2√3 लिखिएगा क्योंकि आपके पास जो ओवरऑल जो बेस है वो क्या बनेगा आर से एस तक बनेगा, तो ओ आर जो है वो √3/2 है, तो आर एस जो है वो ट्वाइस हो जाएगा। सो यहां से 2 से 2 कट करके ये वैल्यू बन रही है। बस फाइनली आप पुट करिए, सो ए अपॉन में ये फाइनल वैल्यू आपके पास क्या बनेगी 1/3 इंटू एरिया ऑफ सर्कल 1 प्लस सर्कल 2, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर माइनस ये क्या बनेगा, इसको जब मैं यहां पुट करूंगा तो माइनस से आएगा ये 2/3 पाई आर स्क्वायर और माइनस माइनस से प्लस आएगा √3/2 आर स्क्वायर। ये तो कट हो रहा है सेम ही है, सो बचेगा क्या √3/2 आर का स्क्वायर। काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो गया क्वेश्चन, बट अब अगर एग्जाम में आया तो मैंने बता दिया। हाविवर आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को अवॉइड कर सकते हो अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, या फिर आप लास्ट में देख सकते हो अगर आपके पास टाइम बच रहा है उस तरह से, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट वन है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 78, द स्फीयर एंड अ क्यूब हैव सेम सरफेस एरिया, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज। सरफेस एरिया सेम है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल है क्यूब का सरफेस एरिया यानी कि 6a का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो आर स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कितना आएगा 6 अपॉन में 4 पाई यानी कि 3 अपॉन में 2 पाई आएगा। सो अगर आर अपॉन में ए निकालेंगे तो वो क्या आएगा √3 अपॉन में 2 पाई। हमसे पूछा हुआ है कि उनका वॉल्यूम रेशियो क्या बनेगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बनेगा, सो दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और अपॉन में बन जाएगा, अपॉन में आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर है तो इसका भी स्क्वायर करना है, चलो स्क्वायर भी कर लेंगे। सो अपॉन में ए क्यूब, इनका भी स्क्वायर करना है। सो यहां से अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 4/3 पाई अलग रहने दो, सो दिस इज 4/3 यानी कि इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 16 अपॉन में 9 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन में कुछ नहीं है इंटू आर क्यूब अपॉन में ए क्यूब है, सो आर अपॉन में ए की पावर में 3 इंटू 2 6 लिख सकता हूं। सो दैट इंप्लाई ये फाइनली हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, सो दैट इंप्लाई मैं लिख सकता हूं, सो दिस इज इक्वल टू 16 अपॉन में 9 इंटू पाई स्क्वायर इंटू, अब आर अपॉन में ए कितना है 3 अपॉन में 2 पाई है, 3 अपॉन में 2 पाई है, इनकी पावर लिखनी है, इनका रूट है, इनकी पावर लिखनी है 6, तो √1/2 6 मतलब पावर 3 बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू 16 अपॉन में 9 इंटू पाई स्क्वायर इंटू √3 मतलब पावर 3 हो जानी है, 3 की पावर 3 इज 27 अपॉन में 2 की पावर 3 इज 8 इंटू पाई का क्यूब। सो इसको सॉल्व करेंगे, पाई स्क्वायर से पाई क्यूब में से पाई स्क्वायर कट हो जाएगा, 9 से 3 8 से 2 और ये कुल मिला के हमारे पास बचेगा 6 अपॉन में पाई। दैट्स इट, सो इट शुड बी 6 अपॉन में पाई, ए ऑप्शन। तो अगेन क्वेश्चन में वो वैल्यू पुट करनी है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, आर अपॉन में ए की वैल्यू आ गई उसको दूसरी तरफ पुट कर लो। एंड द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 79, हमें कहा है कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन and the volume of the sphere is double the volume of the cone, the ratio of the height of the cone to the radius of the base is, okay,
सो आपको ये कहा कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस है, मतलब आर दोनों में कॉमन है, किस किस में, स्फीयर में और एक राइट सर्कुलर कोन है। तो कोन और स्फीयर का जो आपके पास रेडियस है वो दोनों में इक्वल है। एक और चीज हमें गिवन है कि द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज डबल है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो कितना है, वो डबल है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये डबल है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन मिल रहा है। सो रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द कोन टू द रेडियस, तो यहां से हाइट और रेडियस का रेशियो आपको इजिली मिल जाना है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा, 2 से 1, 2 से 2 और पाई से पाई कट हो जाएगा ना। आर स्क्वायर से क्यूब का 3 पावर से एक ही पावर बचेगी, और यहां पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आर अपॉन में एच कितना बचेगा, नथिंग बट ये वैल्यू बच रही है आपके पास आर अपॉन में एच 1/2। सो एच अपॉन में आर कितना बनेगा, 2/1। हमसे एच अपॉन में आर पूछा हुआ है। इट शुड बी अगेन ए ऑप्शन। आई होप ये भी क्लियर होना चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हमें कहा है कि वाटर फ्लोज थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 7 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। The time in minutes the pipe would take to fill an empty rectangular tank is, rectangular tank of this हमने fill करना है। सो देखिए क्या कर सकते हैं, यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको टाइम बताना है। सो टाइम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो टाइम अगर आपने बताना है तो टाइम होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन में, मतलब वाटर कितना फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ वाटर कितना है इन मीटर क्यूब, ठीक है, उस हिसाब से। मतलब लेट अगर मैं मिनट में लिख रहा हूं, मुझसे टाइम पूछा हुआ है, द टाइम इन मिनट पूछा, तो 1 मिनट में कितना पानी जो है वो बह रहा है मीटर क्यूब में, ये हमने लिखना है। सो टाइम कितना आ जाएगा यहां से, वॉल्यूम कितना है, सो दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2.31, ठीक है, ये बनेगा आपके पास। और ये मीटर है और डायमीटर वहां पे सेंटीमीटर है, तो या तो आप इसको कन्वर्ट कर लो, तो इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम सेंटीमीटर में सारी चीजें रखते हैं, मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब जो भी आपने रखना है, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो लेट अगर मैं इसमें लिख देता हूं 4 मीटर को 400 इंटू 300 इंटू 231 अपॉन में, अब वाटर किस रेट से फ्लो करेगा, देखो वाटर जो है ना वो सिलेंड्रिकल पाइप से, सिलेंड्रिकल पाइप है कोई, उसमें से वाटर फ्लो कर रहा है। तो पहले तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, मतलब वही बनेगा आपके पास वॉल्यूम। तो आप कैसे लिख सकते हैं, तो ये आप लिख सकते हैं, ये बनेगा आपके पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7 इंटू 7 है, इंटू हाइट कितनी है, हाइट ये यूज नहीं होगी जो सिलेंडर की है, हाइट यूज होगी कि वो एक्चुअली 1 सेकंड में कितना कवर कर रहा है। अब हमने मिनट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो 1 मिनट में कितना सॉल्व कर रहे हैं वो हमने देखना है। तो हमें पता है कि 5 मीटर पर सेकेंड है, तो एक तरह से 5 सेंटीमीटर फ्लो करेगा वो 1 सेकंड में। तो अगर 5 सेंटीमीटर पानी फ्लो कर रहा है वो सिलेंडर के थ्रू 1 सेकंड में, तो 500 तो रेट बन गया। और यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां पे आप 500 पुट कर रहे हैं, तो ये सेकंड है, अभी ध्यान रखना है, तो आंसर आपका सेकंड बन रहा है अभी तक। तो अगर इसको मिनट में करना है तो आपको डिवाइड बाई करना पड़ेगा 60, तो कुल मिला के आपका आंसर कितना आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 7 से 7 कट हो रहे हैं, और बाकी 0 से ये 0 कट कर लीजिए, बाकी बन रहा है आपके पास 400 इंटू 300 इंटू 231 इंटू 6 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 22 इंटू 7 इंटू 50। 0 से 50 से ये 8 कितना बन जाएगा 8, और इसके अलावा जो है 7 से ये कट हो रहा है 3 और 3, 22 से 11 से 2, 11 से 3, 2 से ये आ जाएगा 3। सो दिस इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ओके, बाकी सारी वैल्यूज कट हो गई। सो ये फाइनली चेक कर लीजिए कितनी वैल्यू आ रही है, ये तो थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लग रही है मुझे, और हमने बाकी सब सेम पुट करा है, यूनिट भी बिल्कुल सही है, ओके। एंड ये टाइम, सॉरी हमने 60 को गलत जगह पे मल्टीप्लाई कर दिया है, मैं 60 को लास्ट में मल्टीप्लाई करता हूं, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है, 60 को एज इट इज ही रहने दीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। 60 को मैं लास्ट में लिखता हूं क्योंकि टाइम है वो, एक्चुअली ये ओवरऑल ही टाइम है। सो दिस इज 500, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से 7 कट हो रहे हैं, और 0 0 वैसे कट हो जाएगा, 5 से ये 60 आ जाएगा, एंड इसके अलावा जो है 22 है, तो 7 से आपके पास ये आएगा 33, और 22 11 से 2, 11 से 3, और 2 से आ जाएगा 2, तो ये आपके पास बनना है
ओके, सो फाइनल वैल्यू जो है आपके पास बननी है टाइम की, ये बनेगा 1440 सेकेंड, डिवाइड बाई 60 कर दो तो दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 24 मिनट। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, सो द वैल्यू इज, जो मेन आपके पास पॉइंट है वो है कि टाइम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है अपॉन में पर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब कितना फ्लो है, कितने टाइम कितना फ्लो हो रहा है हर एक सेकंड में, तो वो सेकंड में टाइम आएगा, लास्ट में डिवाइड कर लो 60 से। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अभी करते हैं इसे ऑफ, और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप करियर स्टडी टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको सारे के सारे लिंक जो है वो क्लासेस के मिलते रहें। तो फिलहाल सभी को थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।